अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, आज की वीडियो देहात में रहने वाले भाइयों के लिए बिज़नेस आइडियाज़ पर है। दोस्तों, सबसे पहले नर्सरी फार्मिंग आती है देहात के बिज़नेस में। ये एक निहायत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप देहात में रहते हैं तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। अज़ीज़ व्यूवर्स, दूसरे नंबर पर शहद की मक्खियों की फार्मिंग आती है। आप इससे भी अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं और खालिस शहद अपनी कौम और मुल्क के लोगों को दे सकते हैं। तो अज़ीज़ व्यूवर्स, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर फार्मिंग आती है वो है जानवरों के लिए चारा उगाना, जिसे आप शहरों में सप्लाई करके बहुत सी रकम कमा सकते हैं। और देहात में भी लोग जिनकी ज़मीन नहीं होती और छोटे कस्बों में जो ज़मीन नहीं रखते, वो भी ये ख़रीद सकते हैं और आप उससे कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे नंबर पर जानवरों के लिए जो आता है चारे के अलावा चौथे नंबर पर जो बिज़नेस आता है वो है जानवरों के लिए फीड या वंडा बनाना, जो आप आसानी से बना सकते हैं और बाज़ार में बेच भी सकते हैं। और छोटे टाउन्स और छोटे गांव में आप वनडे को सप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अज़ीज़ साथियों, जो पाँचवें नंबर पर काम आता है वो बहुत ही आसान है और वो है हैचरी का काम। हैचरी का काम मतलब अंडों से चूज़े निकलवा कर आप सेल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मुनाफे वाला काम है। अज़ीज़ व्यूवर्स, ये आप देहात में बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये देहाती लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल काम है। तो इसके अलावा अज़ीज़ व्यूवर्स, इसी तरह छठे नंबर पर मकई की काश्त आती है। मकई की फार्मिंग साइलेज के लिए भी होती है और दाने के लिए भी और चारा के लिए भी होती है। इससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अज़ीज़ व्यूवर्स, इसी तरह सातवें नंबर पर मछली की फार्मिंग आती है। अगर आप देहात में रहते हैं तो मछली की फार्मिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मछली की फार्मिंग के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा या कोई टेक्निक या कोई साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। आप गांव में एक तालाब बनाकर उसमें मछली की फार्मिंग कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक आप बनाएंगे तो उससे कमाई तो होगी ही होगी। तो अज़ीज़ व्यूवर्स, इसके बाद जो नंबर आता है, आठवें नंबर पर आता है पोल्ट्री फार्मिंग, जो निहायत मुनाफे वाला काम है। आप देसी और गोल्डन दोनों मुर्गियों की फार्मिंग कर सकते हैं। आप ये फार्मिंग अंडे के लिए भी कर सकते हैं और गोश्त के लिए भी कर सकते हैं। अज़ीज़ व्यूवर्स, इसके बाद आती है सब्जियों की फार्मिंग। ये हर इंसान की ज़रूरत होती है। इसे आप ऑर्गेनिक तरीके से करके लाखों रुपए कमा सकते हैं और ये कुछ लोग ऑर्गेनिक सब्जियों की काश्त कर भी रहे हैं। इससे अगले नंबर पर दोस्तों जो आता है 10वें नंबर पर, वो बिज़नेस है फूलों की फार्मिंग। आप फूलों की फार्मिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी तफसील मैं हर एक चीज़ की अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन आप फूलों की फार्मिंग कर सकते हैं। तो अज़ीज़ वीवर्स, इसी तरह 11वें नंबर पर एलोवेरा की फार्मिंग आती है। आजकल एलोवेरा की बहुत ही डिमांड है। आप ये एलोवेरा की ऑर्गेनिक खेती करके बहुत सारी कमाई कर सकते हैं। अज़ीज़ व्यूवर्स, ये भी एक मुनाफे वाला काम है। अगला काम दोस्तों जो आता है वो है दूध का काम, जो आप देहात में रहते हुए आसानी से काम कर सकते हैं और आप हर किसी को देसी दूध मुहैया कर सकते हैं और सप्लाई करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा अगले नंबर पर अज़ीज़ व्यूवर्स जो काम है और वो आप आसानी से कर सकते हैं, वो है फ्रूट फार्मिंग का काम। आप फ्रूट फार्मिंग करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं और आप अपनी फ्रूट की कंपनी भी बना सकते हैं, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप पूरे मुल्क को, कौम को और अपने विलेज में ऑर्गेनिक फ्रूट्स और सब्ज़ियां और ये जो भी पहले मैं कह चुका हूँ वो आप सप्लाई करके बहुत सारी रोज़ी कर सकते हैं और कमा सकते हैं। और उससे बाद अगले नंबर पर दोस्तों जो काम आता है वो है बांस की फार्मिंग। बांस की फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आजकल बांस फर्नीचर्स और
छतों और बाकी चीज़ों और दीवारों और आर्टिफिशियल चीज़ों के काम आ रहा है, तो आप इससे भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अज़ीज़ व्यूवर्स, आखिरी और 15वें नंबर पर जो काम है वो आप बकरों की फार्मिंग कर सकते हैं। बकरों की फार्मिंग आप देहात में रहकर आसानी से कर सकते हैं और ये आप ब्रीडिंग के लिए और गोश्त के लिए बकरे तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं। और आखिर में दुआ है, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।